हर बार मुझे और मेरे बच्चों को मन मारकर रहना पड़ता है। सुनिए जी, अनीता दीदी की ननद की शादी में हमें तो जाना ही होगा। सबको शगुन देने के लिए कपड़े तो खरीदने ही होंगे, तो साथ साथ मेरे लिए भी एक दो साड़ियाँ ले लेंगे। 2 सालों से मैंने एक साड़ी भी नहीं खरीदी। अंजलि ने अपने पति गौरव से कहा, अरे तुम्हारी साड़ियों का प्रोग्राम अभी कैंसिल करो। आने जाने की टिकट और उपहार में ही काफ़ी खर्चा हो जाएगा। अभी 2 महीने बाद हमारी शादी की सालगिरह तो आने वाली है ही, तब तुम अपनी पसंद की साड़ी ले लेना, गौरव ने कहा। गौरव जी, शायद आप भूल गए हैं, 2 महीने के बाद छोटी ननद अंजू दीदी के नए घर के गृह प्रवेश की पूजा है। तब वहाँ भी हम खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, अच्छा सा उपहार तो देना ही होगा। अब आप हर बार की तरह मुझे ही समझने को कहेंगे। हर बार मुझे और मेरे बच्चों को मन मारकर रहना पड़ता है। हर बार की तरह अपनी सहेली कविता से मांगकर साड़ी पहननी पड़ेगी, अंजलि ने उदास होते हुए कहा। अंजलि के ससुराल में सास ससुर, 2 बेटियां और 4 शादीशुदा बड़ी नंदें थीं। गौरव परिवार का एकमात्र बेटा था। चारों बहनें उससे बड़ी थीं। छोटी उम्र से ही उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। गौरव के माता पिता हमेशा से बेटे की चाह रखते थे, लेकिन हो गई 4-4 बेटियां। उनके जीवन की एकमात्र इच्छा बेटे का चेहरा देखना ही था, चाहे वह बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाएं या नहीं। 4 बेटियों के पैदा होने के बाद जब गौरव पैदा हुआ, तब तक उसके माता पिता पहले से भी ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। उनके पिता बेटा पैदा होने की ठीक से खुशी भी ना मना पाए, क्योंकि तब तक उनके सामने 2 बेटियों की शादी की जिम्मेदारी आ गई थी। अब बेटियों को सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाया गया। ना चाहते हुए भी गौरव की पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से ही की गई। देखो बेटा, अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, तो तुमको जहाँ जो काम मिले वह करते चलो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहनों की शादी में लिया कर्ज हम अब तक चुका नहीं पाए हैं। एक बहन की शादी अभी बाकी है, उनके पिता भैरव जी ने कहा, जो एक जमींदार के मुनीम थे। गौरव ने अपने पिता की परिस्थिति समझी और किराने की दुकान में और फैक्ट्री में और ना जाने कहाँ कहाँ काम करने लगा। साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। गौरव अपने पिता की जिम्मेदारी उठा रहा था। उसके पिता ने बेटे की चाह में एक के बाद एक संतान तो पैदा कर दी, लेकिन उनका पालन पोषण सही से नहीं किया और अपनी जिम्मेदारियों को अपने बेटे के कंधों पर डालकर चिंता मुक्त हो गए। पिता का लिया कर्ज बेटा चुका रहा था और अपने बेटे होने की कीमत भी चुका रहा था। चारों बेटियों की शादी के बाद गौरव की शादी गांव की सीधी सादी संस्कारी अंजलि से होती है। ससुराल आते ही उसके ऊपर पहले दिन से ही घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि तब तक गौरव की मां शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हो चुकी थी। अंजलि को भी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। उसके हिस्से आया तो बस हर चीज में मन को मारना, बीमार सास ससुर की सेवा और शादीशुदा नंद के प्रति फर्ज निभाना। कभी किसी बहन के यहाँ शादी का प्रसंग रहता तो किसी बहन के यहाँ दुकान मकान का उद्घाटन, किसी बहन के यहाँ तबीयत देखने जाना होता तो किसी बहन के यहाँ पूजा पाठ में शामिल होने जाना पड़ता। इकलौता भाई होने के कारण सभी रीति रिवाज गौरव अंजलि को ही निभाने पड़ते। गौरव साधारण सी नौकरी में छोटी सी उम्र से फर्ज निभाते निभाते काफी चिड़चिड़ा हो गया था। उसका बस अपनी पत्नी पर ही चलता, अपनी पत्नी को ही हर चीज में हाथ पीछे करने को कहता। अपने माता पिता 4 बहनों का करते करते उसकी जिम्मेदारियों की लिस्ट में उसकी 2 बेटियां भी शामिल हो गईं। वो चाहते हुए भी अपनी बेटियों को अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहा था। अपने पति की आर्थिक मदद करने के लिए अंजलि जॉब करने को भी तैयार थी, पर उसके पति ने उसे मना कर दिया कि तुम बाहर जाओगी तो घर बच्चे सास ससुर को कौन संभालेगा। ऐसी परिस्थिति में भी गौरव के माता पिता पोते की आस लिए बैठे थे। बार बार अंजलि से एक बार फिर से मां बनने को कहते, ताकि उन्हें इस घर का वारिस, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला पोता मिल सके।
देखो बहू, समय बीता जा रहा है। तुम्हारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। अब हमारी भी उम्र हो गई है। न जाने कब बुलावा आ जाए। इससे पहले हमें पोते का मुंह दिखा दो। लल्ला आ जाएगा तो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा, अंजलि की सास ने उसे कहा। अब अंजलि की सहनशीलता जवाब दे गई। माँ जी, आप अपने पोते को भी अपने बेटे की तरह बनाना चाहती हैं, ताकि सारी उम्र वह भी अपने पिता की तरह जिम्मेदारियों से बंधा आ रहे, एक पल को भी सुकून भरी जिंदगी अपने लिए ना जी पाए। माँ जी, आप तो जानती हैं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में क्या हम बच्चे को अच्छी परवरिश दे पाएंगे? दोनों बेटियों को तो चाहकर भी अच्छी सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, ना अच्छे स्कूल में एडमिशन करा पा रहे हैं। जैसे तैसे 2 वक्त की दाल रोटी खा रही हैं बेटियां। मन बहलाने के लिए उन्हें बाहर का खाना खिलाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि कहीं घर का बजट ना बिगड़ जाए। ऐसे में एक और बच्चे की परवरिश हम कैसे कर सकते हैं? कैसे सभी बच्चों को पर्याप्त समय दे पाएंगे? माँ जी, अब पहले का ज़माना नहीं रहा कि बच्चे पालने की हिम्मत ना हो तो भी हम बेटे की चाहत में लाइन लगाते जाएं। गौरव जी 16 वर्ष की उम्र से काम करते करते जिम्मेदारी उठाते उठाते थक चुके हैं, क्योंकि उनके हिस्से सिर्फ कर्तव्य आए, अपने लिए जीने का मौका ही नहीं मिला। जिस उम्र में उनके साथी थोड़ा मौज मस्ती करते, अपनी लाइफ एंजॉय करते, उस वक्त उन पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। मैं घर के काम के लिए काम वाली बाई रखना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो जानती हैं पिछले 2 सालों से मैं कमर दर्द से परेशान हूँ, पर इससे गौरव जी पर अतिरिक्त भार आएगा। वो सोचकर खुद ही सारा काम मशीन की तरह किए जा रही हूँ। पर मैं भी थकती हूँ माँ जी, इसीलिए माँ जी हम 2 बेटियों से संतुष्ट हैं। क्या मतलब तीसरा बच्चा पैदा करने का, जब बच्चे को अच्छी परवरिश ही ना दे सकें? क्योंकि गौरव जी को अपने परिवार के अलावा बहनों के परिवार की जिम्मेदारी भी तो निभानी होगी। और माँ जी, 5-5 बच्चों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने में आपका शरीर भी कितना कमज़ोर हो गया है। आप समय से पहले कितना बीमार पड़ती हैं। अंजलि ने अपनी सास को समझाया। हाँ बहू, शायद तुम सही कह रही हो। तुम्हें और गौरव को जिम्मेदारी के अलावा कुछ नहीं मिला। गौरव को ताउम्र 4-4 बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। हम कितने स्वार्थी हो गए थे। हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए था, इसीलिए 4-4 बेटियों के बाद भी बेटे की आस रखी। बेटे का बचपन जवानी सब छीन लिया और उसे जिम्मेदारी की आग में झोंक दिया। अब हम तुम्हारे ऊपर बेटे को जन्म देने का दबाव नहीं डालेंगे। भगवान ने संतान के रूप में 2 बेटियां दी हैं, उनका अच्छे से पालन पोषण करो और उन्हें शिक्षित कर काबिल बनाओ। अब आगे से इस घर से बहन बेटियों को भी उतना ही दिया जाएगा जितना हमारा सामर्थ्य होगा, क्योंकि अब बेटियों को भी किसी बात की कमी नहीं है, अंजलि की सास ने कहा। अंजलि आज खुश थी, क्योंकि आज उसने हिम्मत करके अपनी सास को सच्चाई से रूबरू कर दिया था। अब आगे से उसके ऊपर बेटा जन्म देने का दबाव नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, एक बढ़िया सीख देती है कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।